ओम शांति। सारी बीमारियां दुआओं से ठीक हो सकती है अगर दुआएं करने का तरीका आपको आ जाए। जब दुआएं करने का तरीका सही आने का अर्थ है कि आपके अंदर से ऐसा लगने लगे कि मेरी दुआ जो निकल रही है वह जरूर 100% काम करेगी। इसका मतलब है कि आपकी दुआ करने की विधि सही है। अगर आपके अंदर से दुआ निकल रही है लेकिन अंदर से डाउट है कि वह ठीक होगा या नहीं होगा, अगर इस तरह का डाउट है तो वो दुआ करने की विधि अभी भी आप पूरी तरीके से सीखे नहीं हो, क्योंकि संगम युग अभी लास्ट समय के अंदर सारे शरीर बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपको सही तरीके से विधि करना आना चाहिए, तो आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। तो किस तरीके से करते हैं दुआएं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर अनिल जिंदल जी आज जो हमारे पास आए हुए हैं तो उनके लिए हमें दुआ करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सीख लेते हैं कि क्या वास्तव में दुआ से शरीर ठीक होता है या फिर नहीं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे कल प्रिंस का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन अंदर से 100% भरोसा है, 99% नहीं, कि कल वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। 9:30 ऑपरेशन टाइम, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। और 26 मार्च को फिर एक बहन का ऑपरेशन है जिसकी डिटेल तो आप देख ही चुके हो। तो क्या काम करती है दुआ की विधि, यहाँ पर कई सारी आत्माएं बहुत अच्छे से ठीक हो रही है, योग बल से ठीक हो रही है, और शायद अभी लगने लग गया है अंदर से कि वास्तव में मनसा सेवा बहुत काम करती है। तो क्या ऐसी विधि है, कैसे दुआ करें, उसकी टेक्निक को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपको यह पता होना चाहिए कि शरीर अच्छा, इसको टेक्निक से सीखने से आपका यह भी फायदा होगा कि आपके शरीर में कभी बीमारियां भी नहीं लग सकती है। आपका शरीर संपूर्ण रीति से स्वस्थ रह सकता है। दादियां जो 104 साल, 100 साल, 90 साल, 95 साल, क्या ऐसा राज है उनके अंदर जो इतने लंबे समय तक रही। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को तो संपूर्ण कर्मातीत होकर जाना ही था, उनका तो जन्म का कोई इशू ही नहीं था, लेकिन दादियां इतने लंबे समय तक रही, इसका राज भी आपको इसी दुआओं के बल में, उसी विधि में समझ में आने लगता है। तो सबसे पहले समझना तो होगा ना मेरे भाइयों कि बीमारी आ क्यों रही है, कौन सी बीमारी के लिए कैसे दुआ की जाए, कौन सी बीमारी के लिए कैसे इलाज किया जाए। बहुत ध्यान से स्वयं के लिए भी सीख लो और औरों के लिए भी सीख लो, क्योंकि सीखना क्यों जरूरी है। अगर इस समय कोई भी आत्मा कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हे परमात्मा मुझे रास्ता बता कि मैं दुख और तकलीफों से कैसे निकलूं, तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम दिन में किसी एक दुखी आत्मा की मदद करते हो मन से, तो यह लंबी प्रक्रिया अगर 30 दिन भी कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन के दुख सारे गायब हो जाते हैं। यह परफेक्ट विधि है। तो इसको गांठ बांध लो कि तुम दुनिया के अंदर नियम ले लो कि दिन में मैं एक दुखी आत्मा की सच्चे दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं, सच्चे दिल से अगर तुम मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन के दुख और परेशानियां खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते हो तो फिर भगवान तुम्हारी मदद करता है, यानी तुम्हारे जीवन के सारे हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं। तो यहां तक तो समझ लिया कि एक दुखी आत्मा की मदद करना, यानी अभी हमारे पास दुखी आत्माएं पेशेंट के रूप में आ रही है, तकलीफ के रूप में आ रही है, तो उनको हमें सच्चे दिल से मदद करनी होगी, लेकिन विधि भी तो सीखनी होगी, क्योंकि सच्ची विधि से ही तो सिद्धि है। आप लोगों ने निश्चय कर लिया कि उनकी मदद करनी है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। यह वीडियो सुन रहे हो इसके लिए आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके पास एक अवसर आया है स्वयं का जीवन बदलने का और दूसरों के लिए दुआएं कमाने का, क्योंकि आप जब दुआएं देते हैं तो पुण्य कर्म आपके जीवन में जमा हो जाते हैं। यह विधि अंत समय तक मत छोड़ना, क्योंकि नियम जो है उसके आगे यम भी भाग जाता है। जिस व्यक्ति का नियम पक्का होता है ना, कि नियम जिसका पक्का है, कि नियम जो आत्मा बना लेती है ना, एक मंदिर के अंदर एक भक्त था, वो डेली मंदिर में जाता था और उसका काम क्या था, वो पंडित कि वो दिया जलाए बिगर वो रहता नहीं था। और एक पागल था
और पागल 8-10 साल हो गए, वो दिया जलाने जाता, 5 मिनट होते वो पागल दिया बुझा लेता था। वो सोचता था कि मूर्ति को गर्मी लग रही होगी, मेरे भगवान को गर्मी लग रही होगी, और वो जाकर के दिया बुझा लेता था। दुनिया में सब इसको पागल ही समझते थे। एक दिन 10 साल के अंदर एक बार क्या हुआ कि वो पंडित ने सोचा तो बारिश है, तूफान है, सब कुछ है, एक दिन अगर मैं भगवान के मंदिर में नहीं गया तो क्या हो जाएगा, एक दिन दिया नहीं जलाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ भी हो, लेकिन वो पागल जिसको दुनिया कहती थी, बारिश तूफान थे, लेकिन वो मंदिर के अंदर पहुंच गया और सोचा कि आज भी वो दिया जला रहा होगा और मेरे भगवान को गर्मी लग रही होगी। वो बैठा रहा, भगवान उससे प्रसन्न हो गए कि वास्तव में नियम हो तो इसका, यानी परमात्मा प्रसन्न उस पे होते हैं जिसके अंदर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी बहाने आ जाएगा, आज मेहमान आ गया, आज ये हो गया, आज थकान लगी, ये कर लिया, वो कुछ काम का नहीं है। कुछ जिसके जीवन में नियम नहीं है वो कुछ भी नहीं। जिसके जीवन में नियम है, पक्का है कि मैं एक नियम लेता हूं जीवन में अच्छा काम करने का, कि मेरी दुआएं एक दिन के लिए 10 मिनट के लिए मैं जीवन में सबके लिए एक दुखी व्यक्ति की मदद करूंगा, जिसको इस दुनिया में दुआओं की ही जरूरत है। वही दुआ तो दवा बन जाती है। तो आज दृढ़ संकल्प कर लो, नियम बना लो कि सोने से पहले एक ही चार्ट भरना है। वो चार्ट बहुत भर लिया, अमृत वेला किया, ये किया, वो चार्ट तो आपका वैसे ही अच्छा चल रहा है, उसके अंदर यह चीज ऐड कर लो कि क्या मैंने आज दुआ दी। अपने पास प्लेटफॉर्म है कि जहां पर दुआएं देने का मौका मिल रहा है। अब दुआएं कैसे दी जाती है, वह विधि पर हम लोग आते हैं। तो दुआएं कैसे दी जाती है, तो सबसे पहले उसकी बीमारियों को समझना होता है। शरीर की बीमारी को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक आपको दुआएं देने का तरीका परफेक्ट नहीं आएगा। रोज एक ही तरह की दुआएं नहीं देनी है, डिफरेंट जैसा पार्ट है वैसा दुआएं देनी चाहिए। तो पहले ये देखो कि शरीर में बीमारी आती क्यों है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि शरीर में बीमारी का कारण क्या है। तो जब हम शरीर, कहते हैं ना, शरीर एक मंदिर की तरह है। सत्युग में भी तो शरीर इतना स्वस्थ मिलता था, तो इसी अंतिम जन्म में भी तुम शरीर को जो है वो स्वस्थ पूरा मंदिर की तरह मान लो कि पूरा देह तो मंदिर ही है। बीमारियां तब आना चालू हो जाती है मेरे भाइयों, जब शरीर को हम गलत यूज करते हैं, शरीर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। शरीर की जो चाहत है, शरीर की जो वास्तविक इच्छा, परमात्मा ने इस तन के लिए काम करने के लिए भेजा है, उस शरीर का जब सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तभी वो सारी बीमारियों का घर बन जाता है। तुम्हें कंधे की बीमारी है, हाथ बड़ा दुखता है। एक जन पूछा, कंधे की बड़ी बीमारी है, भाई जी तुम तो इतने बड़े ज्ञाता हो, वो हो, तुम मुझे बताओ कंधे की क्या है। मैंने कहा बाबा बताएगा, तुम्हें क्या इश्यू है। बोले कंधे की। तो सच बताओगे, तुमने कभी जिम्मेदारियां उठाई है, कुछ अच्छे काम की जिम्मेदारियां उठाई है, और बाबा का बच्चा है, कभी कुछ बड़ी बड़ी सेवाओं की जिम्मेदारियां उठाई है कि वहां पर पांडाल लग रहा है, वहां पे प्रदर्शनी लग रही है, ये लग रहा है, मैं आत्मा करूंगी, कभी तुमने जिम्मेदारियां उठाई है? बता दो, सच सच, झूठ मत बोलना। बोले मैं हमेशा भागता रहा, जिम्मेदारियों से, सेवाओं से भागता रहा, जैसे मौका आता मैं गायब हो जाता। और लोगों के बीच जब मदद का समय आता है, जो आत्मा जिम्मेदारियों से भागती है, जो लोगों की, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक वादा करके नीचे भेजा था कि अगर तुम इस तन को सेवा में लगा दोगे तो तुम्हारा तन जन्म जन्मांतर के लिए सही मिल जाएगा, लेकिन तन की सेवा भी तुम मन से लगाना। तो जो कंधे तुम्हें जिम्मेदारियों के लिए दिए थे कि तुम अच्छे कामों की जिम्मेदारियां उठाओ, तुमने जीवन भर मोह, लोभ और लालच के अंदर उस कंधों का यूज किया, और अब कहते हो कंधे काम नहीं करे। अरे कंधे तो शुरुआत से इतने काम कर रहे थे, लेकिन तुमने इनका सही इस्तेमाल किया ही नहीं ना भाई। तो ये गलती है, ये उसको रियलाइजेशन करवाते हैं हम लोग, और इसके बाद उसकी बीमारी का इलाज करते हैं कि आज भी चांस है कि तेरे कंधे की बीमारी ठीक हो जाएगी, तेरे हाथ की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब तू बोल दे कि कंधा ठीक हो जाएगा तो मैं इस शरीर के कंधों द्वारा जिम्मेदारियों के बोझ उठाऊंगा, भगवान के विश्व कल्याण के कार्य के अंदर मदद करने में जिम्मेदारी का बोझ उठाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं, वो बीमारी उसके कंधे में रह जाए। क्यों हमें इतना भरोसा होता है, ऑपरेशन कल होने वाला, आज से पता रहता है कि ठीक होने वाला है, क्योंकि वो आत्मा ने बोला है कि अगर मेरा हार्ट का ऑपरेशन सही हो गया तो मैं पूरा शरीर को भगवान के कार्य में लगाऊंगा। उसने दिल से बोला, उसकी आंखों के अंदर हमने अनुभव किया है, वो उसकी भावना शरीर को ठीक कर देगी। डॉक्टर तो बात की बात रही, समझे कुछ बात को। किसी के हाथ में बड़ा दर्द है, कलाइयां बड़ी दुखती है, अंगुलियां बड़ी दुखती है, क्योंकि उसने जीवन भर वो कलाइयां सिर्फ हाथ उठाने के लिए यूज में की। जबकि कलाइयों का अर्थ होता है कि हाथ जोड़कर लोगों की सेवा करें,
हाथ जोड़ने के बजाय तुम हाथ उठाते रहे, फिर कहते हो कि कलाई की बीमारी, अंगुली में बड़ा दर्द है, कलाई में बड़ा दर्द है। अरे होगा ना मेरे भाई, तुमने जो शरीर तुम्हारे लिए दिया है परमात्मा ने, तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, चाहत के विपरीत तुमने इस्तेमाल किया, फिर कैसे चलेगा? तो जो कलाई की होती है तो हम उसको सिखाते हैं कि अब हाथ जोड़कर जीवन में जीना सीख ले। एक 3 लाइन की बात सीख ले, कौन सी? कि जहां रहे वहां ऐसा रहे कि सब प्यार करे, जाए तो ऐसा जाए कि सब याद करे, जहां जाए वहां ऐसे जाए कि सब इंतजार करे। अगर तू 3 सूत्र तू मान लेता है तो तेरे समझ लेना कलाई का दर्द भी बाबा ठीक कर देगा। एक बार तो मौका जरूर देता है। तू भगवान के दर पर आया है और भगवान के दर पर कोई खाली नहीं जाता है। चाहे परमात्मा के सारे मार्ग, दुनिया के मार्ग बंद हो जाए, भगवान का मार्ग जल्दी खुला रहता है। कोई कहता है कमर का दर्द बड़ा है, कमर के दर्द में इतना इश्यू है। अरे कमर का दर्द इसलिए बड़ा है कि तुम जीवन में इतना अकड़ू रहे कि तुम छोटी छोटी बातों में भी झुकना नहीं चाहे। पहले तो नियम था कि बहुएं भी आती थी तो सास के पांव तक झुकती थी नीचे, फिर समय ऐसा है कि घुटनों तक झुकने लगे। अभी तो समय ऐसा है कि दूर से हाय सासू मां हाय, झुकने को तैयार नहीं, तो फिर कमर का दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? कमर का दर्द होता है जिसमें अकड़पन न हो, अकड़ू न हो, हर बात में अड़ा न रहे, मुर्दे की तरह हर बात में जो अड़े रहते हैं, झुकने को ही तैयार नहीं है, तो फिर उनको कमर का दर्द होना स्वाभाविक है। उसको हम सिखाते तेरी हड्डी में झुकाव तो ला, दर्द तेरा ठीक हो जाएगा। थोड़ा माफी तो मांगना सीख, लोगों से अपनी गलती तो स्वीकार करना सीख ले। तेरे कमर का दर्द तो छोड़ो, तू पूरी तरह से पूरे संसार में, फुटबॉल के मैदान में भी तू दौड़ लगा के रेस के मैदान में भी नंबर 1 आ जाएगा। तू थोड़ा झुकना तो सीख ले। हमारा इलाज कुछ इस तरीके से ही परमात्मा का चलता है जिसमें उसकी अकड़न को ठीक किया जाता है। डायबिटीज हो रहा है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की आदत, मैं इसको वो मेरे प्रेशर में चले, वो मेरे प्रेशर में चले, वो मेरे प्रेशर में चले, ले लो ब्लड प्रेशर। फिर मत कहना ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, तुम्हें तो कंट्रोल करने की आदत है ना सबको। तो ये होता है बीमारी का। गले में प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे। अरे गला परमात्मा ने दिया था सबको प्रेम के बोल बोलने के लिए, प्रेम की भाषा सिखाने के लिए, प्रेम का आनंद देने के लिए। ऐसे बोल बोलो कि परमात्मा के प्रेम की महक आ जाए। तुमने तो इस बोल को, इस गले को, इस जीवन को इतना कड़वा बना लिया कि तुम्हारे कड़वे बोलने तो दूसरे के दिलों को गहरा घाव कर दिया। अब बताओ फिर आते हैं मेरे पास कि मेरा गला ठीक कर दो, मेरे तो आंखों से अश्रुधारा आ जाती है कि हे आत्मन, तुझे भगवान ने गला दिया किस लिए था, तू इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो अब तू आ गया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आ गया तो माफी मांग ले, तेरा गला ठीक करवा दूंगा। बोले दिमाग में दर्द है, ब्रेन में इश्यू है। तूने कितने लोगों को टेंशन दे दे करके हालत बिगाड़ दी। अब फिर तेरी बारी आई तो तेरे को ब्रेन का इश्यू तो आएगा ना मेरे भाई। खाने की बात है, खाने में देख ले, शरीर को लिए जो चाहते उसके विपरीत चला। शरीर तो कुछ भी खाने को तैयार था, नहीं लेकिन ये मसालेदार खाना, ये खाना, वो खाना है। अरे आपको मसालेदार क्यों खाना होता है पता है आपको? क्योंकि आपको जीवन में कुछ और करने का बचा ही नहीं। वो लोग ऐसे खाने के शौकीन होते हैं जिनके जीवन में कुछ करने का ही नहीं बचा है, कुछ और है ही नहीं, तो उनको लगता है कुछ नया करें, नए में बोलते रहेंगे बैठकर। अरे वो खाना बना, थोड़ा चटपटा बनाना, थोड़ा मजा आ जाए, ये आ जाए। वो शरीर के चाहत के विपरीत है। उसको सादा रोटी, सब्जी, सलाद, कच्ची सब्जियां सब अच्छी लगती है उसको। लेकिन तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ करने का नहीं बचा है। देखना, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो खाने के पीछे नहीं भागता है। अभी हमें टाइम ही नहीं है, जो मिलता है रोटी सब्जी, बाबा कभी अनादर नहीं किया। और जो खाली बैठा है, जिसके जीवन में कुछ करने का ही नहीं, वो मसालेदार भोजन मांगता है। ये दो, और फिर क्या हो रहा है? पेट की इश्यूज, शरीर की प्रॉब्लम्स अंदर की। तो आप समझ सकते हो, आंखें दी है सुंदर, आंखें के लिए आप ये बोलते सब चीज तो अच्छी है दुनिया में, लेकिन तुम्हारी आंखें बस एक ही चीज चाहते, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा। अरे फोड़ दो तुम्हारी आंखें। भगवान, कुदरत, प्रकृति परेशान हो गई तुम्हारी आंखों से, क्योंकि तुम्हें आंखें दी थी, सब कुछ सुंदर है दुनिया में, ड्रामा अच्छा है। भगवान की कोई चीज बनाई हुई भला गंदी हो कैसे सकती है? तुम इन आंखों से क्यों बोलते हो बार बार कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं? और फिर कुदरत कहती है सब छोड़ दे, तू मेरी बुराई कर रहा है, तेरी आंखें अच्छी नहीं, बंद कर इस आंखों को, आंखों से दिखना कम हो रहा है। समझो मेरी बात को, दिल तक कह रहा हूं। शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। आज भी चांस है, बुराइयों को छोड़ दो तो तुम्हारे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। पक्की बात है ये, बीमारियां नहीं आएंगी। तो थोड़ा पक्का कर लेना, क्योंकि
आज से भी अगर तुम किसी को मनसा सेवा दिल से देना चालू कर दो तो तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये मैं आत्मा नहीं बोल रही हूं, मैं निमित्त आत्मा बाबा के द्वारा आपको बोल रही हूं। 100% हमने देखा है जिसके जीवन में कर्म की कृपा हो गई, सच्चे कर्म पुण्य कर्म का उदय हो जाता है, जिसके जीवन में मानव वो होश में आ जाता है, जिसके जीवन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि अब मैं अच्छा कर्म करूं, यानी पूरा शरीर उसका स्वस्थ होने लगता है। तो आज तुम्हें मौका मिल रहा है, फिर से हम बात कर रहे हैं अनिल जिंदल जी की। अनिल जिंदल जी बहुत प्यारे, अच्छे हैं, ठीक हैं। क्यों ठीक? क्योंकि अब इनकी दिल की भावनाएं भगवान से जुड़ रही है। मैं पहले की बात नहीं करता, वो आप समझ लो। गलतियां तो उनसे हुई है, स्वीकार तो करना पड़ता है। अनिल जी को जब भी बोला कि मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान, उनके दोनों किडनीज में इश्यूज है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। बोले काश ऐसा कर दो कि मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो। कितनी उनकी आवाज में इतना मतलब दर्द भरा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से डिप्रेशन और हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन से एंजाइटी की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। तो 3 बीमारियां 4 लग रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ठीक इसलिए होंगे, इसका कारण पहला समझो, क्योंकि उस आत्मा को ये सारी चीजें बार बार समझाई गई है। मैं ऐसे किसी का केस हाथ में नहीं लेता हूं। पहले बाबा का योग करता 2 घंटा, किसने क्या क्या गलती करी। अगर किसी इंसान को बीमारी क्यों है, उसका कारण पता चल जाए तो उसका इलाज उसी समय हो जाता है। एक माफी पत्र लिखवाता हूं, कमिटमेंट करवाता हूं कि आज के बाद अगर शरीर ठीक हो जाता तो तुम्हारे कंधे, तुम्हारे हाथ भगवान के कार्य में लगाओ, तुम्हारे गला मीठे बोल के अंदर लगाओ, इस जीवन से कभी कड़वा शब्द न निकालो, वरना दूसरे के दिल पे घाव तो पहुंचता है, अपने को भी असर कर जाता है। ये कमिटमेंट पहले कराता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी मनसा सेवा की जाए पहले, क्योंकि मनसा सेवा करने का फायदा ही क्या? अगर उसके शरीर को ठीक कर दिया, फिर उसने अपने शरीर का इस्तेमाल गलत कार्यों में लगाया, तो फिर उसको कौन बचाएगा? पाप उल्टा हम पर चढ़ जाता है। इसलिए तुम्हारे भी आसपास कोई ऐसी आत्मा हो जो बीमार हो, तो सीधा मत बोलो कि तुम्हारे लिए भी यहां पर दुआ की जाएगी। पहले ये समझा उसको कि क्या तू बदलने को तैयार है, क्या तू चेंज होने को तैयार है, क्या तू भगवान के कार्य में मदद के लिए तैयार है। तो हम सब सारी संपूर्ण पवित्र आत्माएं तेरे लिए रात भर जगने को तैयार है। 1 मिनट की नींद नहीं करेंगे, तेरे कल्याण के लिए श्वासोश्वास लगा देंगे, लेकिन वो बदलने को तैयार। हमारा उद्देश्य मन बदल जाए, आत्मा बदल जाए। तो अनिल जिंदल जी जो देहरादून के हैं, है ना, देहरादून में टीचर कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसका वीडियो भी आप देख रहे होंगे, फोटो भी इसके ऊपर लगे वो भी देख रहे होंगे। तो उसके लिए किस तरीके से दुआ की जाए अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। उनको किडनीज का इश्यूज है और जो है थोड़ा सा टेंशन है, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है। तो चलो, मैंने तो वैसे भी वही बताया, जितने समय हमने बैठ करके तो योग कर ही लिया है। तो जिस तरीके से आपने वीडियो में सीखा होगा उस तरीके से आप उनको जरूर दुआएं दीजिए, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपको पता चले कि शरीर की वैल्यू क्या है, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि इसके लिए हम किसी की मदद करें। तो चलो मैं बात करता हूं कि कैसे मैंने बात करी है, उससे शायद तुम्हें और अनुभव मिले। और कमेंट बॉक्स में जरूर उनके लिए 2-3 संकल्प अलग अलग कमेंट करो। एक ही कमेंट में बहुत ज्यादा बड़ा ना लिखो, एक कमेंट में थोड़ा सा लिखा आपने दुआएं, फिर दूसरे कमेंट में लिखो, फिर तीसरे कमेंट में लिखो। तो उस तरीके से एक आत्मा 3-3 कमेंट लिखे, ताकि उससे क्या होगा कि वो पढ़ने में भी बड़ा आसानी रहती है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि अनिल जी, क्योंकि वो बहुत परेशान है, गलतियां तो सबसे होती है, कुछ आपसे हुई कुछ मुझसे हुई, लेकिन हर एक आत्मा को एक बार मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझ आत्मा ने कल से उनके साथ, कल से बहुत बड़ा योग में बैठे थे, तो कैसे बातें करी वो 2-5 मिनट की आपके साथ शेयर करता हूं। हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हम मनसा ग्रुप वाली आत्माएं जिन भी आत्माओं को आपके पास ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम नहीं ला रहे हैं, आप ही हम आत्माओं को निमित्त बनाकर आपके पास उनको सही तरीके से स्वस्थ करने के लिए ही बुला रहे हो। मानो ऐसा लग रहा है बाबा कि आत्माएं भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, तभी तो आपके पास आई हैं। और जाने अनजाने में उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल थोड़ा सा गलत कर लिया है। चाहे इस जन्म में सोचो, चाहे पिछले कुछ जन्मों में, लेकिन अभी अनिल जी
दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि जैसे उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, वो इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, वो अपने संपूर्ण आगे का शरीर बहुत अच्छे कार्यों में लगा देंगे, मीठे बाबा आपकी सेवा में लगा देंगे। अब कैसे भी करके मीठे बाबा जब उस आत्मा से दिल से माफी मांग ली है, तो हम सब आत्माओं को हमारे प्यारे आत्मा भाई की पीड़ा देखी नहीं जा रही है। जिंदल भाई को इतनी पावर और इतनी शक्तियां भर दो कि उनका शरीर वापिस स्वस्थ हो जाए, उनके शरीर के अंदर सारी पीड़ाओं को समाप्त कर दो मीठे बाबा, क्योंकि उनकी तड़प, उनकी बेचैनी अब हम आत्माओं को भी देखी नहीं जाती है। लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि जैसे इतना घंटा इनके लिए विशेष योग में बैठे, तो आपकी असीम शांति की किरणें, असीम प्रेम की किरणें, वो शक्ति की किरणें मानो उन आत्मा के शरीर के एक एक भाग में जाकर एकदम नए अंगों का मानो निर्माण हो रहा हो। सारे बीमार वाला शरीर सेकंड बाय सेकंड बदलता जा रहा है। खून का रोटेशन बिल्कुल स्वस्थ रीति से होता जा रहा है। उस आत्मा के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी, मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर के हर एक नस में दौड़ रही है। प्यारे बाबा, अब तो उस आत्मा के शरीर में पीड़ाएं खत्म हो रही है। जिंदल भाई जी, देखो आप सबसे कितना सब प्यार करते हैं, स्वयं भगवान भी आपसे प्यार करता है, तभी तो किसी न किसी माध्यम से देहरादून तक आपको यह वीडियो पहुंच गया। यानी भगवान आपको ठीक करना चाह रहा है, भगवान आपको स्वस्थ बनाकर नया मौका देना चाह रहा है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस खाली अपने अंदर दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। हे मीठे बाबा, आप उस आत्मा के अंदर इतनी पावरफुल शक्तियां भर दो ना, जिससे वो आत्मा मन में छुपे हुए डर और भय को खत्म कर ले। वो आत्मा हर किसी से माफी मांग रही है जो जाने अनजाने में उस आत्मा ने विकर्म कर दिए हैं, चाहे वो इस जन्म में किए, चाहे दूसरे जन्म में किए। तो इस आत्मा को इस परिस्थिति से मीठे बाबा आगे निकालो। इस आत्मा की बीमारी से पूरे घर का वायुमंडल भी बहुत खराब हो चुका है। हे मीठे बाबा, हे भोलेनाथ, हम सच्चे दिल से सभी मनसा ग्रुप की आत्माएं आपसे निवेदन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं इस आत्मा के लिए कि कैसे भी करके उस आत्मा को ठीक कर दो, उसके शरीर को स्वस्थ कर दो मीठे बाबा। अभी आपके पास भी सारी आत्माओं के केसेस आते जा रहे हैं। मीठे बाबा, जो भी आत्माएं आपके संग और रंग में आई है, वह पावरफुल होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार सा ही हो रहा है, तो इस ग्रुप के अंदर आने वाली हर एक आत्मा स्वस्थ बनती जा रही है, निरोगी बनती जा रही है। मीठे बाबा, आज से जिंदल भाई के शरीर को बेडरूम समझकर आप पूरे समय उनके साथ रहना, पूरे समय हर पल साथ का अनुभव उनको कराना, ताकि पूरा शरीर रूपी कमरा एकदम स्वस्थ हो जाए, मंदिर जैसा बन जाए, क्योंकि उनका मन भी अब स्वच्छ और निर्मल बनता जा रहा है।
मीठे बाबा, हर पल हर सेकंड इस मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के साथ में रहने पर मनसा ग्रुप की सारी आत्माओं के जीवन में भी कष्ट खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये वही आत्माएं हैं जो दिन रात सबकी सेवाओं में लगी है। तो हे मीठे बाबा, जिंदल भाई की आत्मा के साथ साथ इस मनसा ग्रुप की आत्माओं के ऊपर भी आने वाले विघ्नों को आप बचाए रखना। आपका वरदानी हाथ इस मनसा ग्रुप की आत्माओं पर सदा बनाए रखना। सदा यह कार्य निरंतर चलता रहे और सब आत्माओं तक मदद पहुंचती रहे, ऐसा वरदान हम आत्माओं को देते रहना। ओम शांति। तो देखो प्यारे भाई बहनों, दिल से बात करनी है। जो भी आत्मा इस समय सुन रही है तो जिंदल भाई के लिए तुरंत कमेंट लिखना चालू करें, दुआएं लिखना चालू करें। एक आत्मा 3-3 संकल्प आराम से लिखे, ताकि आपके जीवन के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आने लगे। जो नई आत्मा है इस मनसा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, वो 12 से 4 बजे के बीच उनका जवाब दिया जाएगा। मोबाइल नंबर है 7202921969। यह स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है, इस पे ओम शांति लिखें। फिर आपसे पहले बात करेंगे, फिर आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। कोई ऐसा SMS या मैसेज आ जाता है तो फिर आप इसको फ्रॉड भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल ये मीडिया का जमाना है। हम तभी आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, पहले सीधी मुझ आत्मा की आपसे बात होती है और देखा जाता है कि क्या आप सच्चे दिल से मनसा सेवा के लिए तैयार हो, क्योंकि यह एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का काम है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।